हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? कैसे हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। आई होप तो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ अभी झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। अगर झारखंड के करंट अफेयर्स की बात करें तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि इस क्लास में हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। झारखंड के वो करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है और आने वाले एग्जाम में आप लोगों को उन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। उन करंट अफेयर्स के बारे में डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं और सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो जेपीएससी, जेएसएससी, एक्साइज कांस्टेबल, सीजीएल, झारखंड पुलिस, कोई सा भी एग्जाम हो, यह क्लास सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है और इस क्लास को करने के बाद आपको कोई और करंट अफेयर्स की क्लास करने की कोई जरूरत नहीं है। आप केवल इस क्लास को करें, दूसरा आपको झारखंड के किसी और करंट अफेयर्स के क्लास को करने की जरूरत नहीं है। चाहे वो पेड क्लास हो या फिर फ्री क्लास हो, आपको कोई भी दूसरी झारखंड के करंट अफेयर्स की क्लास करने की कोई जरूरत नहीं होगी। पेड क्लास करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और फ्री क्लास भी आपको लेना नहीं पड़ेगा। ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा सफिशियंट रहेगा, ठीक है, झारखंड के करंट व्यू के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर रहे थे इस क्लास की, तो करंट अफेयर्स के बारे में तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करते ही हैं। साथ ही साथ हम लोग उन करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके और फैक्ट्स को भी चेक करते हैं, ताकि करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी पता होने चाहिए और उसके रिलेटेड जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग सभी चीजों को एक साथ कंबाइंड करके रिलेट करते हुए चलते हैं, ताकि आप सही वे में बहुत ही आसानी से सभी चीजों को समझ पाए। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला करंट अफेयर। क्लास शुरू करने से पहले एक बार आप लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, ठीक है। चलिए आज का हमारा पहला करंट अफेयर क्या है? आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, रांची के लोगों को ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा देने के लिए रांची के लोगों को कम किराए पर एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रेवल करने के लिए रांची नगर निगम के द्वारा 244 नई बसों को शुरू किया जाने वाला है। ठीक है, क्या है आज हमारा पहला करंट अफेयर कि रांची के लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देने के लिए और कम किराए पर, कम फेयर में एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करने के लिए 244 न्यू बसों को रांची में शुरू किया जाएगा। किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? झारखंड सरकार के द्वारा? जी नहीं, तो फिर रांची नगर निगम के द्वारा, रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो यह है आज का हमारा पहला करंट अफेयर कि रांची नगर निगम के द्वारा लोगों को परिवहन सुविधा देने के लिए 244 नई बसों को शुरू किया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग रांची गए होंगे या फिर हो सकता है कि आप में से बहुत कोई जो है वो रांची के ही हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि रांची नगर निगम के द्वारा रांची में कई बसों का परिचालन किया जाता है। अब बसों का परिचालन करने के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण कि लोगों को कम किराए पर एक जगह से दूसरे जगह जाने को मिलता है। दूसरा कारण कि रांची में बस चलने पर ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छे ढंग से सही चल पाती है। क्यों? क्योंकि अगर एक बस चलती है तो एक बस जो है वो 2-3 ऑटो की जगह ले लेती है। समझिए, तो जहां पे 2-3 ऑटो आपको देखने को मिलेगा वहां पे एक बस देखने को मिलती है। मान लीजिए कि 200 बस रांची में अगर अभी चलती है तो उन 200 बस जो है वो 600 ऑटो का बचत करती है। 600 ऑटो में जो भीड़ लगता वो भीड़ 200 बस में हो जाता है, तो ट्रैफिक भी सही ढंग से चल पाती है। तीसरी चीज क्या कि रांची के लोगों को रांची नगर निगम सुविधा देती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रांची नगर निगम के द्वारा 244 नई बसें जो है वो शुरू की जाएगी। ठीक है, अब ये जो 244 नई बसें हैं इनमें से 220 जो है वो नॉर्मल डीजल बसें होंगी। अगर डीजल बसों की बात करें तो डीजल बसें होंगी 220 और इलेक्ट्रिक बस की बात करेंगे तो 24 जो है वो इलेक्ट्रिक बस भी होगी। ठीक है,
24 इलेक्ट्रिक बस होगी और ये जो इलेक्ट्रिक बस होगी ये फुल्ली एसी बस होगी। ठीक है, तो 244 में से 220 नॉर्मल डीजल बसों को शुरू किया जाएगा और 24 जो है वो एसी इलेक्ट्रिक बस को शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे सभी चीजें रिटन फॉर्मेट में देख पाएंगे जिससे आप अपने नोट्स जो है बहुत ही इजीली बना पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स को प्रॉपर बना सकते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करना चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने नोट्स को बहुत ही इजीली बना पाएंगे। बाकी इस क्लास का पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेगा। अब पीडीएफ आप लोगों को कहां पे मिलेगा इसके बारे में आप लोगों को आगे बताया जाएगा। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, रांची नगर निगम के बारे में। तो ये रांची नगर निगम का आप लोग भवन देख सकते हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं कि रांची नगर निगम का ऑफिस आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये है रांची नगर निगम का नया बिल्डिंग। रांची नगर निगम की स्थापना कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी। 1979। कब? 1979 में रांची नगर निगम की स्थापना जो है वो किया गया है। तो आप लोग इसको भी याद रखें कि रांची नगर निगम की स्थापना 1979 में। ठीक है, यहाँ पे आप रांची नगर निगम के बारे में देख सकते हैं और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 15 सितंबर 1979 को रांची नगर निगम की स्थापना जो है वो किया गया था। ठीक है, कब? 15 सितंबर 1979। ये आप रांची नगर निगम के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके भी आसानी से सभी चीजों को चेक कर सकते हैं। अगर आपको रांची नगर निगम के बारे में और जानना है तो आप लोग रांची नगर निगम का ऑफिशियल वेबसाइट जाएंगे, उस पे गूगल में सर्च करेंगे रांची नगर निगम, उसका ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा और आप उस पे जाके सभी चीजों को डिटेल में देख सकते हैं। जितनी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है सभी इस क्लास में आप लोगों को बताया जा रहा है। ये आप रांची नगर निगम के एडमिनिस्ट्रेटर को देख सकते हैं। रांची नगर निगम के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो रांची नगर निगम के मेन एडमिनिस्ट्रेटर है मिस्टर अमित कुमार। ठीक है, उसके बाद एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटर की बात करेंगे MR यानी मिस्टर सौरभ प्रसाद दास। ठीक है, सौरभ प्रसाद है वो JS के ऑफिसर है और वो IAS के ऑफिसर है अमित कुमार। और बात करेंगे डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर की तो मिस्टर अनवर हुसैन। ठीक है, ये भी झारखंड एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस के हैं। ठीक है, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हैं यानी JS के हैं। ठीक है, इन्होंने भी JPSC का एग्जाम क्वालिफाई किया था, इन्होंने भी JPSC का एग्जाम क्वालिफाई किया था और इन्होंने UPSC का एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो आप ये बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर की तो रांची नगर निगम के एडमिनिस्ट्रेटर को भी देख सकते हैं। बाकी आपको और डिटेल में जानना है तो आप जाके रांची नगर निगम का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग बात कर रांची नगर निगम के बारे में। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि सर हम लोग रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी रांची नगर निगम के बारे में तो बात कर लिए, सर झारखंड में टोटल नगर निगम कितने हैं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन झारखंड में कितने हैं? टोटल 9 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और आप ये 9 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देख सकते हैं। झारखंड में कितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है? 9। पहले आप आदित्यपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी आदित्यपुर नगर निगम को देख सकते हैं। उसके बाद चास नगर निगम, देवघर नगर निगम, धनबाद नगर निगम, गिरिडीह नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम, मानगो नगर निगम, मेदिनीनगर नगर निगम और रांची नगर निगम। ये आप झारखंड के 9 नगर निगम को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अब एक और पॉइंट बनता है कि सर झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम यानी द लार्जेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ झारखंड कौन सा है? तो लार्जेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम है धनबाद नगर निगम। धनबाद नगर निगम का एरिया कितना है? तो 275 किलोमीटर स्क्वायर का इसका टोटल एरिया है। यानी अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि सर एरिया वाइज झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज धनबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी धनबाद नगर निगम झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम है। तो आई होप सो कि यहां तक आपको सभी चीजें समझ में आ गई है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे जब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे तब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस का आंसर वहां पे दे पाएंगे। तो आई होप सो यहां तक आप सभी को समझ में आ गया है। एक बार क्लास को लाइक कर देंगे अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो। ठीक है, करंट अफेयर क्या था कि रांची नगर निगम के द्वारा रांची में 244 नई बसों को खरीदा जाएगा और उसको देखते हुए हम लोग इतने सारे चीजों के बारे में डिटेल में बात की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला करंट अफेयर है
मोहन चरण मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री होने वाले हैं। ठीक है, तो ओडिशा के नए मुख्यमंत्री की बात करेंगे, ये आप देख सकते हैं मोहन चरण मांझी को, और मोहन चरण मांझी जो है वो ओडिशा के नए मुख्यमंत्री होने वाले हैं। साथ ही साथ कनक वर्धन और प्रभाती परिदा ये जो है उप मुख्यमंत्री होने वाली है। कहां की? ओडिशा की। तो ओडिशा के दो उप मुख्यमंत्री होने वाले हैं, कौन कौन? कनक वर्धन और प्रभाती। साथ ही साथ मोहन चरण मांझी की बात करेंगे तो मोहन चरण मांझी जो है वो ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो बहुत ही जल्द इनका भी शपथ जो समारोह है वो होगा, और ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं कौन? मोहन चरण मांझी। ठीक है, बीजेपी से बिलोंग करते हैं और ओडिशा के ये नए मुख्यमंत्री होने वाले हैं। तो आप ये ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को देख सकते हैं। साथ ही साथ दो उप मुख्यमंत्री कनक और प्रभाती को भी आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी बातें आपको यहां पे रिटर्न फॉर्मेट में मिल जाएगी, जिससे आप अपने नोट्स जो है बहुत ही इजीली बना पाएंगे। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी अपने नोट्स को बना पाएंगे। साथ ही साथ आपको इस क्लास का पीडीएफ भी दे दिया जाएगा, जिससे आप अपने नोट्स को बहुत ही इजीली बना पाएंगे। तो आपको जैसे चाहें आप अपने नोट्स को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के जमशेदपुर शहर में, कहां पे? अच्छा, ओडिशा के बारे में अभी हम लोग बात किए, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि ओडिशा के अभी गवर्नर कौन है। तो ओडिशा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री थे, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। 2014 में रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे, 10वें मुख्यमंत्री, और 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किए थे। कौन? रघुवर दास। ठीक है, तो रघुवर दास के बारे में आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। क्या? झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री थे रघुवर दास। अगर व्यक्तियों की बात करें तो छठे व्यक्ति थे जो कि मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दिए हैं झारखंड के। अब छठे व्यक्ति, तो इनसे पहले 5 व्यक्ति कौन कौन है? झारखंड के पहले व्यक्ति बाबूलाल मरांडी। ठीक है, उसके बाद अर्जुन मुंडा, उसके बाद शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन और रघुवर दास छठे व्यक्ति। तो रघुवर दास की बात करेंगे, छठे व्यक्ति रहे हैं झारखंड में जो अपनी सेवा दिए हैं मुख्यमंत्री के पद पर। और अगर बात करें झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में, तो झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपना पद जो है वो संभाला था। ठीक है, वो बात करेंगे रघुवर दास की, और थोड़ा हम लोग डिटेल में बात करते हैं। झारखंड में अपने कार्यकाल को पूरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने हैं कौन? रघुवर दास। अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा किया है। अब तक कोई भी 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाया है झारखंड में। साथ ही साथ झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन? रघुवर दास। अब तक मैंने जिनका भी नाम लिया, चाहे बाबूलाल मरांडी की बात करें, चाहे शिबू सोरेन की बात करें, मधु कोड़ा की बात करें, अर्जुन मुंडा की बात करें, हेमंत सोरेन की बात करें, या फिर हम लोग बात करें चंपाई सोरेन की, सभी झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन बने हैं? रघुवर दास। और वही जो है अभी ओडिशा के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के जमशेदपुर शहर में क्या हुआ है? जमशेदपुर शहर में शुरू हुआ है, क्या शुरू हुआ है? नेशनल हो फिल्म फेस्टिवल। तो यह है आज का हमारा एक और करंट अफेयर। क्या है कि जमशेदपुर शहर में नेशनल हो फिल्म फेस्टिवल को शुरू किया गया है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं नेशनल हो फिल्म फेस्टिवल। अगर बात करें इस वर्ष की, तो जमशेदपुर में 3rd नेशनल हो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, और 1st नेशनल हो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 2020 में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल हो फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? 2020 में। और इस वर्ष जो है वो 3rd नेशनल हो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है वो किया गया है। कहां पे? झारखंड के जमशेदपुर शहर में। जो बातें मेरे द्वारा अभी आपको कही गई है वो सभी बातें आपको यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगी, जिससे आप अपने नोट्स को बहुत ही इजीली बना पाएंगे। ठीक है, तो सभी चीजें आपको यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर पीडीएफ को डाउनलोड करके आप सभी नोट्स जो है आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, हम लोग जमशेदपुर के बारे में बात कर रहे थे। जमशेदपुर से भी 2-3 चीजें आपको याद रख लेनी है। क्या क्या? पहली चीज तो ये, जमशेदपुर जो है झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल है।
आप बोलेंगे सर मतलब झारखंड की कैपिटल कौन सी है? रांची। झारखंड की सब कैपिटल कौन सी है? तो दुमका, झारखंड की उपराजधानी। झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल कौन सी है? जमशेदपुर। जमशेदपुर में बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है। अगर पूरे झारखंड में आपको कहीं पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्री यानी प्लांट फैक्ट्री अगर देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा जमशेदपुर शहर में। इसीलिए जमशेदपुर को झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल कहते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है। अब सिंपल सी एक बात है, अगर इंडस्ट्री ज्यादा रहेगी तो सरकार को कहीं ना कहीं रेवेन्यू भी ज्यादा मिलेगा वहां से। जहां पे ज्यादा इंडस्ट्री रहेगी सरकार को वहां से रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा। तो जमशेदपुर शहर से सरकार को रेवेन्यू ज्यादा मिलता है। सरकार का जो टैक्स कलेक्शन है वो जमशेदपुर से ज्यादा होता है। इसीलिए जमशेदपुर को झारखंड की फाइनेंस कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो झारखंड की फाइनेंस कैपिटल जमशेदपुर, झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल जमशेदपुर, झारखंड की खेल नगरी जमशेदपुर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आइए, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में क्या है? वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित होने वाला है। क्या आयोजित होने वाला है? 19th नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप। क्या? 19th नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, कब से होने वाला है सर? 15 से 17 जून तक। ठीक है, और इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के 28 खिलाड़ी जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। किसमें? जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित होने वाला है नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। झारखंड के कितने खिलाड़ी? 28 खिलाड़ी। देखिए, जो भी बातें अभी मेरे द्वारा आपको कही जा रही है सभी चीजों को आप समझिए। अभी इनसे रिलेटेड आगे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप रिटन फॉर्मेट में देख सकते हैं और यहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 15 से 18 जून तक अंडर 18 नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में झारखंड के टोटल जो है 28 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। इसके लिए झारखंड के उन 28 खिलाड़ियों का सिलेक्शन जो है वो किया जा चुका है। ठीक है, तो झारखंड के टोटल कितने खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे? झारखंड के टोटल 28 खिलाड़ी। और आप ये बैनर भी देख सकते हैं, 19th नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जिसका आयोजन 15 से 17 जून तक छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में किया जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, जिससे आप अपने नोट्स को बहुत ही इजीली बना पाए। और सभी लोग अपने नोट्स बनाते हुए चले। ठीक है, अगर आप सीरियस हैं, अगर आप सच में पढ़ाई करना चाहते हैं, सच में आपको नौकरी लेना है, तो आप अपने नोट्स बनाते चलें। ठीक है, क्लियर? ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिनके बारे में अभी हम लोग समझे। आइए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस क्यों करते हैं? क्वेश्चंस करने से आपको दो चीजें पता चलेगी। पहली चीज कि अभी जो करंट अफेयर्स आप लोग समझे वो करंट अफेयर्स आपको समझ में आया कि नहीं आया, जिन करंट अफेयर्स के बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए। दूसरी चीज आपको ये पता चलेगी कि एग्जाम में करंट अफेयर्स से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, या फिर आपको एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। झारखंड के किस नगर निगम के द्वारा 244 बसों को शुरू किया जाएगा? दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो व्हाट विल बी राइट आंसर? क्या होगा सही आंसर? तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, रांची नगर निगम। क्या होगा? रांची नगर निगम। अभी बताया गया आप लोगों को कि रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा 244 जो बस हैं उसे शुरू किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रांची नगर निगम की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये पूछा गया है कि रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कब स्टेबलाइज किया गया था, स्थापना कब की गई थी? क्या होगा सही आंसर? बताइए। सही आंसर हो जाएगा 1979 में। बताया गया आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही कि रांची नगर निगम की स्थापना 1979 में। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, पीडीएफ आप लोगों को कहां पे मिलेगा? आप लोग समझ जाएं, पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। झारखंड एजुकेशन हब के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो दिया हुआ है, लिखा हुआ है। और
टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर ले। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में मोहन चरण सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे? किस राज्य के? क्या होगा सही आंसर? ओडिशा। मोहन चरण सिंह, अभी हम लोग बात किए, मोहन चरण सिंह ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। राज्य के किस शहर में नेशनल हो फिल्म फेस्टिवल को शुरू किया गया है? नेशनल हो फिल्म फेस्टिवल कौन सा? थर्ड नेशनल हो फिल्म फेस्टिवल कहां पे बात की अभी? जमशेदपुर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक बार अगर आप करंट अफेयर्स को समझ जाते हैं तो फिर आप बहुत ही इजीली अपने आंसर्स दे पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले क्या अंडर 18 नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? क्या होगा सही आंसर? झारखंड के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? झारखंड के 28 खिलाड़ी। आप लोगों को बताया गया कि झारखंड के 28 खिलाड़ी भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अंडर 18 नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इस चैंपियनशिप के लिए झारखंड के 28 खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया जा चुका है और झारखंड के 28 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग जो है वो लेंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा बताएंगे? यहां तक क्लियर है? देखिए, सबसे पहले क्या किए, करंट अफेयर्स को देखिए, उसके बाद हम लोग उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए जिससे आप आसानी से समझ पाए। ठीक है, चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जो कल का क्लास हुआ था, कल के क्लास में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? हाल ही में झारखंड के किस सदर अस्पताल को कायाकल्प अवार्ड दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा रांची सदर अस्पताल। क्या होगा? रांची सदर अस्पताल। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए ये रहा आपका क्वेश्चन। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी झारखंड के किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनी है? तो केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जो है वो झारखंड के किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनी है? एक बार आप लोग जल्दी से सही आंसर कमेंट करके बता देंगे। अगर आपने कल का क्लास देखा होगा तो कल के क्लास में हम लोग इनके बारे में डिटेल में बात किए थे। इनफैक्ट हर एक पॉइंट के बारे में डिटेल में बात किए थे जो एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो अगर आपने कल का क्लास देखा है तो आप इसका बहुत ही आसानी से सही आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने कल का क्लास नहीं देखा है तो एक बार जाके कल का क्लास देख ले, जिससे आप जो है कल वाले करंट अफेयर्स को भी बहुत इजीली समझ पाएंगे। चलिए फिलहाल आप लोग जो भी सही आंसर होगा उसको कमेंट करके बताएं। अगर आपको उसके बारे में थोड़ा डिटेल में नॉलेज है तो डिटेल में कमेंट करने का प्रयास करें। आप में से जिनका भी कमेंट अच्छा होगा, जो भी ऐसे व्यक्ति होंगे या फिर जो भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो डिटेल में आंसर को कमेंट करेंगे, कल के क्लास में उनके आंसर को शो किया जाएगा कि ये जो है कमेंट बहुत ही अच्छा आया है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।